हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNGKM में। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 विषय विज्ञान का सेट बी। 12 मार्च को ये पेपर आपका होने वाला है। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से और प्रश्न क्रमांक 26 तक आपको करने होंगे। 1 से 10 तक 10 अंक के होंगे, 11 से 16 2 अंक के होंगे और 17 से 22 3 अंक के और 22 से 26 5 अंक के आएंगे। इस तरीके से मैंने आपको सेट ए की वीडियो डाल दी है, सेट बी की डाल रही हूँ और सी और डी की भी डालूंगी। यदि आप चारों पेपर तैयार कर लेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छे अंकों से पास होंगे। तो बच्चों, मैं आपको सही विकल्प चुन के लिखिए। प्रश्न नंबर 1 बता रही हूँ। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, आपको एक पे राइट लगाना है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन ए, कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पेंट निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लिखेंगे इसका बिटुमेन। इसका भी आंसर ए है, बिटुमेन। प्रश्न नंबर 3 है, द्विखंडन द्वारा जनन पाई जाती है। तो आप इसका लिखें अमीबा में। सी वाला इसका राइट है, अमीबा में। और प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब प्रश्न नंबर 5 आता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तब घर्षण बल कार्य करता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो घर्षण बल कार्य करता है। एक पृष्ठ पर, दोनों पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें बी वाले पर राइट लगाइए, दोनों पृष्ठ पर कार्य करता है। इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक पूरे हो गए हैं बच्चों। अब अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थान में प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुवाई की जाती है। तो इसमें खरीफ भरना है अपन को। प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे आप, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का क्रम परिष्करण मतलब है। इसका अपन को परिष्करण भरना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8 में जनन लिख के, जनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता की सुनिश्चित करती है। तो इसमें अपन को जनन करना है। लगने वाले धक्के व खिंचाव को बल कहते हैं। और प्रश्न नंबर 10 है, ध्वनि की स्वाभाविक गति ठोस भाग में होती है। ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस भाग में होती है। यहाँ पे आपका आएगा ठोस। इस तरीके से आपके एक प्रश्न नंबर 1 से 10 तक पूरे हो गए हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब अपन देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 से 16 तक। इनके मैंने यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, आंसर आपको अपनी बुक में से याद करने होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या लाभ है? 12वां है, प्रतिजैविकों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रश्न नंबर 13 है, कार्बनीकरण क्या होता है? 14वां है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? प्रश्न नंबर 15 है, थल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 है, आसुत जल में विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। अब अपन लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे 17 से 22 तक। प्रश्न नंबर 17 है, आप संचरणीय रोगों को फैलने से किस प्रकार रोकते हैं? 18 प्रश्न है, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। 19वां है, मानव शुक्राणु एवं मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। अब प्रश्न नंबर 20 है बच्चों, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस भाग को उदाहरण सहित समझाइए। अब प्रश्न नंबर 21 देखिए, चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। इस तरीके से आपके 21 हो गए। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखिए। तो बच्चों, ये आपके
21 17 से 22 तक पूरे क्वेश्चन हो गए, जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे 23 से 26 तक, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। प्रश्न नंबर 23 है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। और प्रश्न नंबर 24 है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। अभी तक बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छे से भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या उपाय करेंगे? यदि आप घर में हैं तो, यदि आप घर के बाहर हैं तो, दोनों को अलग अलग से बताना है। अब 26वां प्रश्न देखिए, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे? इस तरीके से आपके दीर्घ उत्तरीय पूरे प्रश्न हो गए बच्चों। अब अपन अगले वीडियो फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।